नमस्कार। हम आज के करंट अफेयर जानेंगे। आज दिनांक है 4 मई 2020। हम जो करंट अफेयर देखने वाले हैं वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, किसान सभा ऐप किसने विकसित किया है? जो किसान सभा ऐप है वो CSIR इसने विकसित किया है। हम CSIR के बारे में विस्तृत में जान लेंगे। CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और मानव प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। प्रश्न क्रमांक 2, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के मानद सदस्य किसे चुना गया है? इसका जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट साइंस का मानद सदस्य है वो शोभना नरसिंहन को चुना गया है। हम उनके बारे में विस्तृत में जान लेंगे। शोभना नरसिंहन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद संसद के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में सिद्धांतिक विज्ञान इकाई के प्रोफेसर है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 3, MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो MSME मंत्रालय के सचिव के रूप में अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। हम अरविंद कुमार जी के बारे में विस्तृत में जान लेंगे। अरविंद कुमार शर्मा ने सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया है। उनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा नामित किया गया था। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी। प्रश्न क्रमांक 4, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार गिरधर अरमाने उन्होंने संभाला है। हम गिरधर अरमाने के बारे में विस्तृत में जान लेंगे। गिरधर अरमाने ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्हें संजीव रंजन की जगह नियुक्त किया गया है, जिन्हें शिपिंग मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 5, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? क्वेश्चन फिर से, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है। हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यूएनए द्वारा ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इसे पहली बार 2017 में मनाया गया था। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 1 मई महाराष्ट्र दिवस भी मनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 6, साल 2020 का निक्के एशिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2020 का निक्के एशिया पुरस्कार प्रोफेसर ट्री प्रदीप को दिया जाएगा। हम उनके बारे में विस्तृत जान लेंगे। ये पुरस्कार होता क्या है? IIT मद्रास के प्रोफेसर थलपिल प्रदीप को निक्के एशिया पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। प्रोफेसर थलदीप प्रदीप को निक्की एशिया पुरस्कार 2020 विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया जाएगा। उन्हें इस पुरस्कार के नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। दूसरे पुरस्कार विजेता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोफेसर थलदीप प्रदीप, वो भारत से है। संस्कृति और समुदाय राम प्रसाद कदेल नेपाल से। आर्थिक
और व्यावसायिक नवाचार एंथनी टेन मलेशिया और टेन हुइलिंग मलेशिया। प्रश्न क्रमांक 7, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ कोविड-19 महामारी के कारण लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में राज्यों की सूची में पहले नंबर पर है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। लोकसभा 11 सीट होते हैं, राज्यसभा के 5 सीट है, विधानसभा 91 सीट है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घाटीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न क्रमांक 8, विकास अभय ऋण योजना किस बैंक ने शुरू की गई है? जो विकास अभय ऋण योजना है वो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने शुरू की है। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक ऐप ऋण योजना आरंभ की है। यह योजना कर्नाटक में धारवाड़ के उन उधारकर्ताओं के लिए शुरू की है जिनमें व्यावसायिक गतिविधियों कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण। प्रश्न क्रमांक 9, AII के साथ मिलकर आयुर्क्षा कार्यक्रम आयोजित किया है। तो AII ने जो कार्यक्रम शुरू किया है आयुर्क्षा, वो दिल्ली पुलिस के साथ जुड़कर किया है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के संयुक्त तत्वाधान आयुर्क्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संघर्ष शीर्षक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के सरल उपायों के बारे में बताया गया है। हम दिल्ली के बारे में विस्तृत में जान लेंगे। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, लोकसभा के सदस्य 7, राज्यसभा सदस्य 3, विधानसभा सदस्य 70। कोर्ट नई दिल्ली जिसमें 47 मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 30+1 से बढ़ाकर 33+1 मतलब 34 कर दी गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तटीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और लोचशीलता पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 11वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में भारतीय भूमिपत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। गूगल ने दिल्ली में 2021 तक अपना अगला क्लाउड क्षेत्र खोलने की घोषणा की है। महिला उद्यमी सशक्तिकरण सम्मेलन 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दिल्ली मंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू की गई है। कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए 21 नियंत्रण जोन में ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की। कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है। राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है। प्रश्न क्रमांक 10, जापान ने ऑर्डर राइजिंग सन किसे सम्मानित किया है? तो जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन थंगजाम धबाली सिंह को सम्मानित किया है। मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धबाली सिंह को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन ने सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत में जापान की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की मुद्रा येन। जापान के प्रधानमंत्री है
शिंजो आबे। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। उनके मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। लोकसभा के सदस्य है 2। राज्यसभा सदस्य 1। विधानसभा सदस्य 60। जनजातियाँ कुकी, मैटी या मिठी, नागा, अंगामी ये जनजातियाँ पाई जाती है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये विश्व का एकमात्र तैरता पार्क है। धन्यवाद।